जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी छात्रगण हैं, मैं उनके सामने फिर से एक बार आया हूं जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से एपल अकेडमी। और कल की वीडियो में हमने सीखा था कि साधारण ब्याज को कैसे ज्ञात करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती है इस सूत्र को याद करने में या इस चक्रवृद्धि वाले सवाल को बनाने में दिक्कत होता है। तो इसके लिए मैं एक आसान ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि आराम से 2 वर्षों का, 3 वर्षों का, 4 या 5 वर्षों का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले हमें कुछ बातों को पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे कि मूलधन मीन्स होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसका मतलब होता है कि आपके पास जो धन है या पहले से है या आपने किसी से लिया, तो जो पैसा मिला वो आपका होता है मूलधन। चाहे आपने वो किसी व्यक्ति से पैसा लिया है या अपना पैसा रखा है या आपने बैंक से लोन लिया है, तो जो भी पैसा आपको मिलता है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं, यानी उसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। मतलब ये धन जो है आपका खुद का हो सकता है या आपने किसी से, मान लीजिए कि मैं हूं और किसी दोस्त से 10,000 रुपये ले लिए, तो मेरे लिए वो मूलधन कहलाएगा, यानी जो भी पैसा आप लेते हैं। उसके बाद एक अगर आप लेते हैं किसी से कर्ज लेते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि आपसे ब्याज की बात होगी। तो ब्याज को हम लोग कहते हैं दर, यानी किस हिसाब से वो ब्याज लगेगा, यानी ब्याज दर की अगर हम बात करें तो जैसे रेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ये आपका हो सकता है या 2% या 5%, ये जितने भी दर से आप तय करते हैं उसके हिसाब से ब्याज दर लगेगा। उसके बाद आता है समय, यानी कि आप कितने समय के लिए उस पैसे को ले रहे हैं, यानी कि टाइम की बात होती है। तो ये आप 2 वर्ष ले सकते हैं, 3 वर्ष ले सकते हैं, या महीनों में भी ब्याज दर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल कवर करेंगे कि 2 वर्ष का या 1 वर्ष का या 3 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे। और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी राशि का कह सकते हैं कि 5,000 का 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितने होगा, या 6 महीने का कितने होगा, या 8 महीने का। तो महीनों के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या होता है। और ब्याज दर यानी दर को ही कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन मीन्स क्या होता है कि जो आप पैसा पहले लिए थे मूलधन, उसमें ब्याज वाले पैसे को जोड़ दिया जाता है, तो वह राशि आपकी मिश्रधन कहलाती है। मान लीजिए कि हमने या आपने, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए लिए, किसी समय के बाद आपने उसको ब्याज सहित कुछ पैसे लौटाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका ब्याज हो गया 2,000 रुपए या 200 रुपए, तो हमने 2,000 लिखा। तो ये टोटल अमाउंट अब जब जोड़कर इस व्यक्ति को देंगे, जो आदमी आपको पैसा दिया था, यानी कि ये कोई व्यक्ति था जिससे आपने पैसा लिया था, तो ये आपका हो गया 7,000 रुपए। यानी कि अब उसको 7,000 रुपए आप क्या करेंगे, लौटाएंगे इसको, इस व्यक्ति को। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो 7,000 रुपए होगा ये आपका मिश्र धन कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। और ब्याज की जहां तक बात है, अगर मैं बात करूं, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ब्याज मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो आपने लिया, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसके लिए कुछ रेशियो को हम लोग ये करते हैं, जिसको हम लोग पहले 2 का 2 लिखते हैं और 2 से कम क्या होगा, इसके बाद होता है 1।
यानी 2 वर्ष का जब रेशियो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये उसके लिए एक फॉर्मूला हमने एक टाइप किया है और लिखा हुआ है। अब मान लीजिए 3 वर्ष की अगर बात करें, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो पहले तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब क्या होगा, इस दोनों को जोड़ कर लिखा जाता है तो 2 और 1 ये क्या हो जाएगा आपका 3, और फिर 3 के बाद तो ये इसके बाद यही बचा तो ये 1 का 1 लिखा जाता है और सारा चीज जो है अनुपात में ही लिखा जाएगा। अगर हमने 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो पहले 4 रहेगा। अब क्या होगा कि 3 और 3 ये जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 6। उसके बाद क्या होगा, ये तो जुड़ गया, अब 3 और 1 ये जुड़ेगा, ये कितना हो गया 4। अब इसके बाद तो बचा ही नहीं तो ये आपका हो जाएगा 1, ये 1 अनुपात हो जाएगा। इसी तरह आप 5 वर्ष के लिए अगर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 5 और फिर ये क्या होगा 4 और 6 ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 10, फिर अनुपात, फिर इसको ऐड करेंगे इस दोनों को, पहले इस दोनों को किए हैं फिर इस दोनों को तो कितना हो जाएगा 10, फिर ये कितना होगा, ये 4 और 1 ऐड होगा, जैसे ये ऐड हो रहा है तो ये भी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5, और फिर ये लास्ट में 1 है तो 1 बच जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको समझ पाएंगे कि कैसे हुआ। तो पहले में 2 1 हो गया और इसके बाद 3 वर्ष का जब निकालेंगे तो 3 पहले लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे। आप इस तरह से समझ पाएंगे। यहाँ 3 वर्ष का है तो देखिए 3 अनुपात 1 है, 4 वर्ष का है तो 4 अनुपात 1 है, 5 वर्ष का है तो 5 अनुपात 1 है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, या आप समझ जाएंगे तो आप लिख भी लेंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसका यूज करके हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने पहले से कुछ सवाल टाइम बचाने के लिए कुछ सवाल लिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। क्या है कि पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो ये जो पहला 4000 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं या निकालें, तो ये जो पहला पैसा जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं P, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 रुपए। अगर हम R की बात करें इंटरेस्ट ऑफ रेट की तो ये कितना हो गया 5%। अगर टाइम की बात करें तो ये हो गया 2 वर्ष। और फॉर्मूला हमको क्या निकालना है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए एक लंबा सा प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट में सीखने वाले हैं। विस्तार से भी सीखा जा सकता है लेकिन हम लोग इसमें शॉर्ट में इसको कवर करने वाले हैं। तो इसका क्या होगा कि पहले हम लोग निकालेंगे 4000 रुपए का मतलब 5%। तो आपको पहले इसके पहले वीडियो में जब बताया गया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हटने का मतलब ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 40 है और 5 है, तो 40 बचे कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो 200 रुपया आया। अब क्या होगा, जब दूसरी बार हम 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो ये पहले वर्ष के लिए है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए। अब 200, अब क्या होगा 200 रुपए का फिर से एक बार और 5% निकाला जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या आया, ये 10 रुपया आया, यानी कि पहले वर्ष में 200 और दूसरे वर्ष में 10 रुपया। तो अब क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं, जस्ट इसके पीछे आपको बताया गया है कि 2 वर्ष के लिए 2:1 है और 2 वर्ष के लिए हमने 2 बार 5% निकाला है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 4000 का 5% एक बार निकालना है और जितना आएगा वो रुपया निकल के उसका फिर 5% निकालना है। ये नहीं कि 4000 का 2 बार निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको निकालें। अब क्या है, अभी जस्ट आपने देखा कि 2 वर्ष के लिए क्या लिखना है 2:1। तो क्या होगा कि इसमें एक बार 2 से गुना
अब फिर अनुपात 1 है तो इससे 1 बार गुना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 400 और ये आपका हो जाएगा 10। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा 410। तो ये ही आपका होगा आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये आपका केवल ब्याज आएगा। इसी तरह फिर हम दूसरे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। इसे एक और है 6000 का 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। हम लोग थोड़ा सा तेजी में काम करेंगे। क्या करेंगे तो 6000 रुपए का जैसे हम निकाले हैं 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आपका हो जाएगा 600 रुपए, 60 और 1 जीरो और बैठेगा तो ये हो गया आपका 600 रुपया। फिर क्या होगा 600 रुपए का 10% पुनः फिर निकाला जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 60। तो अब 2 वर्ष की बात है तो अभी जस्ट बताया गया कि 2:1 होता है तो इसमें 2 से गुना होगा यानी कि 1200 और इसमें 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 60। इस तरह से आप दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1260 रुपये। तो ये क्या आ रहा है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं यही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। यानी कि अगर 6000 रुपए 10% की दर से दी जाती है तो 2 वर्ष बाद आपको 1260 रुपए केवल ब्याज मिलते हैं। अगर इसी सवाल में अगर कह देता कि मिश्रधन बताइए तो आसान हो जाता। अभी जस्ट बात किए थे कि मूलधन में अब ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। यानी कि A बराबर हम लोग P प्लस I लिखते हैं यानी है मिश्रधन। तो आपका कितना हो जाएगा 6000 प्लस 1260 तो कितना हो जाएगा 6000 एक 7000 1260 हो जाएगा 260 रुपया। ये आपका हो जाता है मिश्रण। इसी तरह अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल लिया है हमने 3000 का 15% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। तो ये आप आराम से बना लेंगे 2 वर्ष के लिए ही है। अगला सवाल है कि 5000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताना है। अब थोड़ा सा तो हम क्या करेंगे पहले 5000 का 5% निकालेंगे तो ये क्या होगा कैंसिल और ये आपका होगा 250। फिर क्या होगा 250 का फिर 5% निकाला जाएगा तो ये क्या होगा आपका कटने के बाद ये आपका बच रहा है 1 जीरो, फिर ये 5 दूना 10 और ये अब 25 का आधा करेंगे तो 12.5 रुपया हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक बार और निकालना पड़ेगा 12.5 रुपए का 5%। तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि इसको हम लोग थोड़ा सा गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा तो हम एक लाइन और बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 20 बार में कट जाता है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 225 बट्टा में 20 और एक अंक जब इसका हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तब 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 8 200 और होता है अब 25 5 125 होता है। अगर इसको हम देखें तो पॉइंट में इसका आंसर आ जाता है 0.6 यानी कि 48 जो हो जाएगा और उसके बाद 2 बचेगा तो 4 आएगा 20 2 आएगा यहाँ पे और उसके बाद 4 तो 5 हो जाएगा यानी कि बहुत कम आ रहा है अमाउंट। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए हम लोग जानते हैं कि इसके लिए 3:1 इसका आता है। जैसे कि हम पीछे की तरफ अगर आते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 3:3:1 है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है पहले 3 से गुना करना है तो ये आपका हो जाएगा 25 3 75 1 जीरो और ये हो जाएगा। इसमें किससे गुना करना है इसमें भी 3 से गुना करना है तो ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका होगा 15
और भारतीय 36 एक 37 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, और इसमें कितना से गुना करना है 1 से, यानी कि ये इतना ही रहेगा 0.25। अगर इस सभी को हम जोड़ लेते हैं 7 5 0, उसके बाद 3 7.5, और उसके बाद ये जो है हम लोग जोड़ लेते हैं 0.625, इधर 0 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम जोड़ेंगे, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस हुआ इस कारण से क्योंकि ये पूरा कटने वाला सवाल नहीं दिया गया था। और 11 पॉइंट ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 7। तो ये थोड़ा सा गुना भाग ज्यादा करना इसलिए पड़ा कि ये पूरा कटने वाला सवाल नहीं दिया गया था। तो 788 रुपये एक और कुछ पैसे, यानी 1.25 यानी 12 पैसे समथिंग इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। ये कितने वर्षों में? तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि 8,000 रुपए का 6% की दर से कितना दर से चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रण बताएं जब समय 3 वर्ष दिया गया है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 8,000 रुपए का 6% निकालेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 48, 0 1 0 हो जाएगा। उसके बाद 480 का फिर 6% निकालेंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा कटने में दिक्कत होने वाला सवाल है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 8 6 के 48 हो गया, और ये 4 बचेगा, 24 और 4 28, और बट्टे में 10 है, तो ये हो जाएगा 288 पॉइंट यहाँ पे पड़ जाएगा दशमलव। अब क्या है, पुनः 3 वर्ष के लिए है, तो हम लोग को तो 3 बार ही निकालना पड़ेगा। इसका फिर 6% निकालते हैं। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं, इसको गुना करना पड़ेगा। 8 6 48, हाथ में 4, 48 और 4 52, हाथ में 5, और ये हो जाएगा 12 और 5 17, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 0 तो पहले से है, और इसका 1 0 अगर इसको हटा के ही गुना किया गया है तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो ये आपका 17 2 8 के बाद 3 अंक के बाद दशमलव आ जाता है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, फिर इसमें 3 से, और इसमें 1 से, और इस तरह से आपको 8 3 का 24, हाथ में 2, और 12 2 14, 1 0। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 के 4, हाथ में 2, 24 और 2 26, हाथ में 2, और 12 2 14, और 1 अंक के बाद दशमलव, और ये तो सेम रहेगा, इतना ही रहने देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, 1440 और 146.4 है, यानी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 146.4, और ये आपका है 1.728। इधर 0 0 से कोई बहस नहीं रहता है, आप 0 दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, हाथ में 1, और ये हो जाएगा 7 1 8 8 8 ही 8 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1। ये आपका 1588 रुपया ये आपका जो है CI आ रहा है। इस हिसाब से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए धीरे धीरे करके आपको समझाया जा रहा है। अगर आप जितना ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन करते हैं, ज्यादा जल्दी आप किसी चीज को गुना कर लेते हैं, तो ये बहुत कम समय में बन सकता है। इसमें और वीडियोस डाले जाएंगे जो आप इससे रिलेटेड होंगे। 4 वर्ष के लिए है तो आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल में आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे, और नहीं तो दूसरा इसका जो फॉर्मूला है उस पर आप यूज करेंगे तो इससे आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर ही इसको आप कमेंट करें, और जहां नहीं समझ में आया हो अवश्य ही आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।